नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नौपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला, जहां आज मैं बालासोर रेल हादसे के ऊपर बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर हो रही सियासत पर बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा उन पूर्व रेल मंत्रियों की सच्चाई जो आज अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा रेल हादसे किस रेल मंत्री के कार्यकाल में हुए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने रेल मंत्री रहते हुए कैसे हादसे के बाद मौके पर पड़ी हुई लाशों के ऊपर अपनी सियासत को प्राथमिकता दी थी, इसकी भी आपको सच्चाई बताऊंगा। इसके बाद आप खुद तय कीजिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को जो रेल हादसा हुआ वो इतना दर्दनाक है कि उसका पूरा देश सदमे में है। रेल मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हर कोई पल पल के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं उनसे वाकई ये सवाल उठता है कि आज जब दुनिया में गरीब से गरीब देश में रेल के इतने भीषण हादसे बीते एक दशक से नहीं देखे गए हैं, ऐसे में भारत जैसा हर आयाम पर तरक्की करता हुआ देश आखिर ये हादसा इसमें कैसे हो सकता है। इतना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी सेक्टर में इतना विकास और फिर ये हादसे सवाल तो खड़े करते ही हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर देश भर में जो सियासत हो रही है वो बेहद गिरे हुए स्तर की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हर वो काम कर रहे हैं जो इस बड़े हादसे के बाद एक रेल मंत्री के तौर पर उन्हें करने चाहिए, लेकिन विपक्ष हादसे की संवेदनशीलता को देखने की जगह उनसे लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है। क्या वाकई ऐसे मौके पर जब हादसे के 2 दिन बाद तक पटरियां टूटी पड़ी थीं, रेल के कोचों में लाशें फंसी थीं और रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना ऐसे में चाहिए या फिर नहीं? फिर एक नए रेल मंत्री को बनाया जाएगा, उससे क्या बदल जाएगा? क्या मात्र कैबिनेट के फेरबदल से सब कुछ ठीक हो जाएगा? एक बड़ा सवाल ये भी है। और जो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनके समय में तो सबसे ज़्यादा रेल हादसे हुए थे। कई बार रेल पटरियों से उतरी और कई बार सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। इस मामले में नीतीश कुमार सबसे आगे हैं। उनके समय में सबसे ज़्यादा रेल हादसे हुए, सबसे ज़्यादा लोगों की मौतें नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बालासोर ट्रेन हादसे के बाद जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हालात से रूबरू होने की बजाय बहस करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे संवेदनशील मौके पर वो सियासत करती नजर आई तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या वाकई एक ऐसे नेता को इस तरह से सियासत करनी चाहिए या नहीं। एक तरफ बचाव कार्य चल रहा था, दूसरी तरफ घटनास्थल पर पहुंचकर सियासी रोटी सेकना कितना सही है, ये लोग आप खुद तय कीजिएगा। 2010 में ममता बनर्जी जब देश की रेल मंत्री थी तब पश्चिम बंगाल के सेंथिया में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। इस रेल हादसे में सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। बालासोर की ही तरह तब भी बड़े दर्दनाक मंजर दिखाई दिए थे। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया? एक तरफ लाशें पड़ी थीं तो दूसरी तरफ हादसे के बाद घटनास्थल से मलबा हटाया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी देर के लिए ममता बनर्जी वहां पहुंची और फिर वापस चली गईं और जाकर एक टीएमसी की रैली में शामिल हुईं। वहां पर उन्होंने 1993 में यूथ कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं के मारे जाने के एक स्मृति दिवस में भाग लिया। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात आखिर क्या हो सकती है? आज ममता बनर्जी उनको कर्तव्य याद दिला रही हैं जो लगातार मौके पर बने हुए हैं। चलिए अब देखते हैं पूर्व में किस रेल मंत्री के कार्यकाल में कितने हादसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार जब रेल मंत्री बनी तो एनडीए की सरकार हुआ करती थी। 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें रेल मंत्रालय सौंपा था। 2009 में दोबारा उन्हें मंत्रालय संभालने का मौका मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 2 सरकार में मिला। ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते हुए 54 रेल दुर्घटनाएं हुई थीं। इन हादसों में 1451 लोग मारे गए थे। इसके साथ ही ममता बनर्जी के कार्यकाल में ट्रेन डिरेलिंग की घटनाएं 839 हुई थीं। चलिए अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। बिहार के वर्तमान सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार भी पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री बने थे। नीतीश कुमार के पहले ही कार्यकाल के दौरान 1999 में गैसल में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था जिसमें 285 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। खास बात यह है कि रेल हादसे की वजह से 2 केवल मंत्रियों ने अपना पद छोड़ा था। पहले लाल बहादुर शास्त्री थे। 2001 में एक बार फिर नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय मिला।
जिस पर वह 2004 तक रहे। नीतीश कुमार के रेल मंत्री रहते हुए ट्रेन डिरेलमेंट की 1000 घटनाएं हुई थीं। आइए बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली पहली यूपीए सरकार में लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्री बनाया गया था। उन्होंने पूरे 5 साल कार्यकाल पूरा किया। ऊपर 2 की तुलना में लालू के कार्यकाल में रेलवे में कम हादसे हुए। लालू के कार्यकाल में कुल 51 हादसे हुए, जिसमें 1159 लोगों की जान गई थी। ये नीतीश कुमार और ममता के मुकाबले काफ़ी कम रहा। वहीं ट्रेन डिरेलमेंट की बात करें तो लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा। इस दौरान ट्रेन की डिरेलमेंट की घटनाएं 550 हुई थी। आज ममता और नीतीश जैसे जो नेता केंद्रीय रेल मंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उन्हें एक बार फिर अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर तो कम से कम देश में सियासत से अलग हटकर थोड़ा मामले की संवेदनशीलता को समझना चाहिए। ऐसे हृदय विदारक घटनाओं से देश को एक होने की ज़रूरत है। बटा हुआ राजनीतिक परिदृश्य तो हम हमेशा से ही देखते आए हैं। इस पर आपकी क्या राय है? और नीतीश कुमार यादव, ममता बनर्जी जैसे तमाम विपक्षी नेता जो अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई ऐसे मौके पर जब देश इस बड़े रेल हादसे से जूझ रहा है और अभी तक लाशों को हटाने का काम किया जा रहा है, ऐसे में एक रेल मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहें सियासी पाठशाला।